हाँ, अब देखिए हम आपको बता रहे हैं कि टाइप ऑफ चार्ज क्या होता है। टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज ये आप समझेंगे। देखिए अभी तो हमने चार्ज के बारे में आपसे जो है डिस्कशन किया। अब हम ये चाहते हैं, ये जो है आप समझेंगे कि टाइप्स ऑफ चार्ज है कैसे क्रिएट किया। देखिए आपने ये पढ़ा, जैसे ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड। ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क से रब्ड करते हैं तो ये इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है, यानी चार्ज हो जाती है। और इसको इसी प्रकार से अगर हम एक और है रॉड, इसको हम कहें कि ये इबोनाइट रॉड है। क्या है? इबोनाइट रॉड। अब इस इबोनाइट रॉड के साथ अगर क्या होता है कि कैट स्किन, ये है कैट स्किन। कैट स्किन, कैट स्किन को जब रब्ड करते हैं तो ये भी चार्ज्ड हो जाती है, अर्थात इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है। यानी आप ये दोनों चार्ज क्या होते हैं, ये रॉड दोनों को अगर हम कागज़ के छोटे छोटे तिनकों और टुकड़ों के समीप लाएं, चाहे इनको लाएं चाहे इनको लाएं, यानी अगर ये आपका है ग्लास रॉड और ये आपका है इबोनाइट रॉड, दोनों को बारी बारी से साथ लाएंगे, एक साथ नहीं लाएंगे। तो ये क्या है कि पहले ग्लास रॉड आते हैं, ये इसको अट्रैक्ट कर लेती है। फिर इसके बाद इन्हीं कागज़ के तिनको टुकड़ों के समीप अगर हम इसको लाते हैं, यानी आपका इबोनाइट रॉड लाते हैं, तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन अब ये देखा जाए कि इसके जो है चार्ज जो होते हैं, टाइप ऑफ चार्ज की बात हो रही है, यानी इस पर चार्ज कैसा आ जाता है। इस पर चार्ज क्या है ये हमको नहीं पता, इस पर चार्ज क्या है कैसा है ये हमको नहीं पता है। लेकिन हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताएंगे जो आप पढ़ते आए हैं केमिस्ट्री से। जैसे सोडियम का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक जो होता है नंबर देखें, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बोलते हैं इसको, यानी एटॉमिक नंबर सोडियम का जो होता है वो 11 होता है। तो इसका अगर हम करते हैं तो 281 होता है, ये आउटर मोस्ट शेल होता है। अगर ये क्या हो जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देता है किसी दूसरे को, तो इस पर आ जाता है चार्ज, कितना आ जाएगा, ये सोडियम है Na+ आ जाएगा और ये अब स्टेबल हो जाएगा, ये चार्ज देता है। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इस पर से चला गया। जब इलेक्ट्रॉन इसमें से चला गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या लॉस हो गया। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो इस पर चार्ज आ जाता है और ये कैसा चार्ज देता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक इसी प्रकार से हमारे जितने भी सबस्टेंस हैं, सब न्यूट्रल होते हैं और उनको जब हम क्या करते हैं, रब्ड करते हैं, तो क्या होता है कि कुछ सबस्टेंस से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निकल जाते हैं। तो जिनसे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। यानी आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का निकलना ये शो करता है कि ये जो होता है कि उसका इलेक्ट्रॉन का आप मास जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये होता है कि 9.11 इंटू 10⁻31, बहुत हल्का होता है। लेकिन ये तो मास तो होता ही है कुछ न कुछ। तो ये जब ढेर सारे मात्रा में एक दूसरे से ज़्यादा जितने हो सकें निकल जाते हैं तो इसका मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जिस ऑब्जेक्ट का मास कम हो जाता है वो क्या देता है, पॉजिटिव चार्ज का बिहेव करता है।
यानी आप ये समझिए कि जिस ऑब्जेक्ट का मास कम हो जाता है उस पर क्या हो जाते हैं, इसका निश्चित तौर पर उससे इलेक्ट्रॉन निकल करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर चले गए। और जिसपे जैसे मतलब एग्जांपल ले लो, क्लोरीन 17 है, 287 है। अगर ये क्या करेगा, स्टेबल होना चाहेगा तो 288 आ जाएगा। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो होता है बढ़ जाने पे इस पर देखिए माइनस, ये इलेक्ट्रॉन जब बढ़ता है यानी इसका वेट बढ़ जाएगा। वेट जब बढ़ता है तो ये निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे सबस्टेंस पे निगेटिव चार्ज आता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये पूछना चाहेंगे आप कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसको हम कैसे जानेंगे? इसको ये देखा जाएगा कि दोनों को, ये देखिए दोनों को हम क्या करते हैं, ये चार्ज और ये देन दोनों को जब हम क्या करते हैं कि वेट बहुत, ये कह सकते हैं इनका इनका वेट जब हम क्या करते हैं चेक करते हैं तो जिनका वेट कम हो जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट जो होता है पॉजिटिव चार्ज का बिहेव करेगा। यानी ये ऑब्जेक्ट जो है आपका पॉजिटिव चार्ज का बिहेव करेगा और ये जो है पॉजिटिव किया और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज का। ये देखिए कि आप ये कह सकते हैं कि इस पर बहुत कम जो है ये केजी, बहुत कम इस पर क्या है मास है। बट ये जो होता है अगर इसको हम वैक्यूम में जब इसको हम इसके वेट को कंसीडर करते हैं तो ये देखा जाता है कि इसकी जो होती है वेट कुछ कम हो जाती है। जब कम हो जाएगा तो ऐसा आ जाएगा, इसका नेचर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज का और इसका आ जाएगा निगेटिव, तो निगेटिव चार्ज का। इसके क्या होगा, वेट इसका बढ़ जाएगा। देखिए इसका वेट बढ़ जाएगा। यानी अगर ये इसको आप समझ लीजिए क्या है कि इबोनाइट है, ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है। इबोनाइट को निगेटिव और इसको पॉजिटिव ऐसा करने वाले कौन साइंटिस्ट थे, बेंजामिन एंड फ्रैंकलिन। इन्होंने प्रैक्टिकली देखा है, ऐसा एक्सपेरिमेंट करके इनके वेट को कंसीडर किया है, इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ट्रांसफ़र हुए हैं एक दूसरे पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है यानी इस पर ज़्यादा आए हैं इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज का बिहेव किया। तो इसलिए ये दोनों चार्ज जो होते हैं वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये देखिए ये नेगेटिव चार्ज आ गए आपके और ये पॉजिटिव चार्ज आ गए। इनका नेचर आप कैसे जानेंगे, किसी भी सबस्टेंस का अगर वेट कम होगा, किसी भी सबस्टेंस का वेट कम होगा तो आप निश्चित तौर पे जानेंगे कि उसका पॉजिटिव चार्ज होगा और जिसमें क्या होगा वेट उसमें थोड़ा सा भी अधिक होगा तो उसका बिहेव कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज का होगा। इसका एग्जांपल हमने आपको देखिए यहाँ पे दिया और ये क्लोरीन का लेकर आपको दिया, ये ऐसा बिहेव करते हैं। एक बात और ध्यान रखनी, जितने इलेक्ट्रॉन इनसे ट्रांसफ़र होते हैं किसी दूसरे पे उतने ही इलेक्ट्रॉन, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन जैसे 1 2 3 4 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं तो 5 ही इस पर क्या हो जाएंगे, 5 ही इस पर रहेंगे। 1 2 3 4 5 यानी आप कह सकते हैं 1 2 3 4 5। ये इन दोनों का अगर इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाएं तो ये हो जाएंगे न्यूट्रल। यानी ये चार्ज इनका जो होता है इनका सम, चार्ज ऑफ सम अगर देखें तो क्या हो जाता है, 0 होता है। इसलिए इसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। और एक चीज़ ये तो है, तो टाइप ऑफ चार्ज हो गए, ये 2 टाइप के होते हैं। एक कैसा आपका चार्ज होता है भैया, टाइप्स ऑफ चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कैसा होता है निगेटिव चार्ज। आप ये कह सकते हैं एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा वाला आपका क्या होता है निगेटिव चार्ज। ये 2 टाइप के चार्ज होते हैं।